के 2 तैयारे पाक फजाइया ने मार गिराए हैं। ये एक पहली कामयाबी जो है पाकिस्तान ने हासिल की है। पाक फजाइया ने दुश्मन के 2 तैयारे मार गिराए। इसे कहते हैं जवाब देना, इसे कहते हैं घुस के मारना। 2 तैयारे पाक फजाइया ने दुश्मन के मार गिराए हैं। ये इत्तलात मौसूल हो रही हैं। भारत की तरफ से बुज़दिलाना हमला किया गया, लेकिन पाक फजाइया ने भरपूर जवाब दिया है और 2 तैयारे दुश्मन के भारत के मार गिराए हैं। खालिद चिश्ती साहब, भरपूर जवाब। हाँ, ये मैं आपके चैनल से ही मुझे इल्म हो रहा है। मेरा पाक फजाइया से तो भी रब्ता नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ लाइन पे हूँ। और अगर ये किए हैं तो मेरा ख्याल है, मेरा अपना भी मानना ये है कि हमें इस कौम को दिनों के और घंटों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जो हमने मैसेज देना, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही कह रहा था। जी जी। मेरा ख्याल है मेरा जुमला खत्म ही हुआ था कि पाक फजाइया की टारगेटिंग स्ट्रैटेजी रेडी है, वेल कैलकुलेटेड है, वेल थॉट आउट है, और वो जवाब भरपूर देंगे सूद के साथ। मैं अभी ये बात मुकम्मल ही कर रहा था तो आपने मुझे ये न्यूज दी है कि 2 तैयारे मार गिराए हैं। और अगर ये मार गिराए हैं तो ये बेफिटिंग जवाब है और ये मर्दाना जवाब है। ये वो नहीं है कि आपने जाके सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर, तो सबसे आसान हमारे लिए भी है, सरफेस टू सरफेस मारें या एयर टू सरफेस मारे और जाके किसी सिविलियन के घर गिरा दें और बच्चों को शहीद कर बच्चों को मार दें, जैसे उन्होंने बच्चे हमारे शहीद किए। तो ये तो कोई सबसे लोएस्ट कैटेगरी की एक, जिसको मैं कहूंगा करेज का लफ्ज भी बहुत छोटा है, बुज़दिलाना भी लोएस्ट कैटेगरी की है। बहादुरी करना तो बड़ी दूर की बात है। और अगर पाक फजाइया ने एंगेज किया है तो पाक फजाइया ने वेल डन पाक फजाइया, वी आर प्राउड ऑफ यू। चिश्ती साहब साथ ही रहेगा, अब्दुल्ला गुल साहब भी साथ हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अब्दुल्ला गुल साहब, पहली कामयाबी पाकिस्तान फजाइया ने हासिल की, दुश्मन के 2 तैयारे मार गिराए से कहते हैं भरपूर जवाब देना। सर, योर थॉट्स। गालिबन अब्दुल्ला गुल साहब साथ मौजूद नहीं है। चिश्ती साहब, ये चूंकि आप ज़ाहिर अपने ज़राए से कंफर्म करेंगे, लेकिन अभी सिक्योरिटी ज़राए ये तस्दीक कर रहे हैं कि 2 तैयारे जो हैं वो भारत के मार गिराए हैं। सर, ये तो अभी आगे आगे देखिए होता है क्या? देखिए, कौम को जो जाहिर एक नेगेटिविटी या डिप्रेशन या अफसोस तो होना था कि ये जो हमारा नुकसान हुआ है, चाहे वो बच्चे ही शहीद हों, लेकिन ये पाक फजाइया ने मेरे ख्याल चंद मिनट में हमारा मोरल, हमारी इंस्पिरेशन, हमारी मोटिवेशन दोबारा रिस्टोर कर दी है। ये बता के कि हम सिर्फ अपने नहीं है घुस के मारने वाली जो थी, मैंने अभी आपको जुमला खत्म ही कर रहा था कि पाक फजाइया ने भी वेल थॉट आउट स्ट्रैटेजी बनाई हुई है। मीटिंग नहीं हो रही होगी, ये मेरा जुमला मुकम्मल हुआ था तो आपने मुझे कहा कि 2 मार गिराए, और ये मैं तवक्को कर रहा था पाक फजाइया से। मैं क्योंकि पाक फजाइया के 6 साल से डॉक्यूमेंट्रीज बना रहा हूँ पाक फजाइया के अपने शौक में एज अ हॉबी, और मैं पाक फजाइया के बेसिस के ऊपर जाता रहता हूँ। मैं उन बच्चों से, पायलटों से सबसे पहले यही J-10 सीकर ब्लॉक थंडर J-17 थंडर ब्लॉक 3 के पायलट से मिलकर आया हूँ, पूरा दिन गुजार कर आया हूँ। मैंने अपने चैनल में उनके इंटरव्यू रिकॉर्ड करके अपलोड किए चंद दिन पहले। तो मैं उनका जज्बा जानता था। उस वक्त एस्केलेशन नहीं हुई तो वो भरपूर थे जज्बे से। मैं उस जज्बे को जब रिकॉल कर रहा था तो मैं कई दिनों से सोच रहा था कि अगर वक्त आया और पाक फजाइया को इम्तिहान में डाला गया तो पाक फजाइया इंशाअल्लाह ताला कौम की तवक्कात से बढ़कर परफॉर्म करेगी। और सर, इसमें खुशाइन बात ये भी है कि सिक्योरिटी ज़राए तस्दीक कर रहे हैं कि पाक फजाइया के तमाम तर जो तैयारे हैं वो बिल्कुल महफूज हैं। तो वेल कैलकुलेटेड और बड़ा ज़बरदस्त जवाब। और जाहिर सर, इससे एक चीज़ आपसे ये भी जानना चाहूँगा, चूँकि आपने सर्व किया हुआ है, तो जो दुश्मन पहले ही खौफज़दा दुश्मन है वो मज़ीद पैनिक कर जाता है? एब्सोल्युटली। देखिए, ये मिसाइल मारकर किसको डिप्रेस करेंगे या किसको परेशान करेंगे? हमारे मुल्क में कौन परेशान होता है जाके? जो शहीद हो जाते हैं वो भी अपने लिए शायद आजाद समझेंगे कि उन्होंने जान की कुर्बानी दी इस मुल्क के लिए। लेकिन जो पनिशमेंट हमने पाक फजाइया की तरफ से उनको दी गई है या दी जा सकती है इंशाअल्लाह ताला, और आपके सामने नतीजा है। असल तो ये है, अगर आपने सामना करना है तो हवा में, जमीन पे, समंदर में, फ्रंट पे आके करें। बच्चों, सिविलियन, मस्जिद को और छोटी छोटी जगहों को मार के आप सिर्फ एक पॉइंट स्कोरिंग की हाजिरी थोड़ी लगानी है कि मैंने 6 जगह मारा या 5 जगह मारा। मीनिंगफुल मारे, मैसेज जाए, जैसे हमने मैसेज दिया। अगर 2 जहाज मार के और अपने पाक फजाइया ने जहाज बचाकर खैरियत से हमारे अपनी सरहदों में उड़ रहे हैं, तो ये पाक फजाइया भी मुबारकबाद की मुस्तहिक है और ये कौम भी मुबारकबाद की मुस्तहिक है, जिसका इंटेग्रिटी, ऑनर और सोवरेनिटी अल्हम्दुलिल्लाह जो चैलेंज करेगा हम सूद के साथ वापस करेंगे। और ये सूद अभी इंडियन हिसाब लगा रहे होंगे। अच्छा, ठीक है जी। खालिद चिश्ती साहब, हमें सीनियर सहाफ़ी जनाब नबी चौधरी साहब ने भी ज्वाइन किया है, उनसे भी बात कर लेते हैं। नबी चौधरी साहब, बुज़दिल दुश्मन ने बुज़दिलाना हमला किया, लेकिन उसका भरपूर जवाब पाक फजाइया ने दिया है। एक तो भारत की इस मज़मूम कार्रवाई पर और जो रद्द-ए-अमल दिया गया है, 2 तैयारे मार गिराए हैं पाकिस्तान ने, आप क्या कहेंगे सर? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी फौज जिस तरह हालत जंग में थी और जो हमारी तैयारी थी वो आज वाज़ेह हो गई कि बुज़दिल दुश्मन ने रात के अंधेरे में मसाजिद पर हमला किया, सिविलियंस को निशाना बनाया। तो पाकिस्तानी फौज ने फौरी कार्रवाई करते हुए
उनके 2 जहाज मार गिराए हैं और इतलात ये हैं कि 8 जो फौजी तनसीबात हैं उनको भी निशाना बना दिया, कामयाबी से निशाना बना दिया गया। तो ये जो हम कहते थे कि मुंह तोड़ जवाब देंगे और सबूत दिखाएंगे, और ये आज हमने सदम का इरादा किया है कि खून के एक एक कतरे का बदला लिया जाएगा। वो ऑपरेशन आज ही मुकम्मल होगा और हम उनको इस तरह से जवाब देंगे कि ये मोदी और उसके जितने चमचे चांट हैं और भारत में जितने ये पाकिस्तान दुश्मन अनासर बैठे हुए हैं उनको आज ऐसा जवाब मिल जाएगा तो नस्लें भी याद करेंगी। सर भरपूर तरीके के साथ कार्रवाई फौरन शुरू कर दी गई है। बिल्कुल सर, ये लेकिन मसला ये है कि भारत जो है वैसे तो क़ुव्वत में या साइज़ में हमसे बड़ा है, लेकिन एक तो ये बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ करता है, बचगाना कार्रवाइयाँ करता है, उसके बाद फिर रोना भी शुरू कर देता है और ऐसे मौक़ों पर इंटरनेशनल कम्युनिटी भी उसकी मदद को आ जाती है। तो आप क्या समझते हैं कि जिस तरह जवाब फराहम किया है उसने पाकिस्तान को एक बड़ा ही भोंडा किस्म का हमला करके, तो अब पाकिस्तान अपर हैंड पाकिस्तान का है? पाकिस्तान का अपर हैंड है। उसकी रीजन ये है कि आप जब सिविलियन आबादी के अंदर हमला करते हैं तो उसके बाद तो ये तो वार है ना, उसके बाद हमारे पास तो फ्री हैंड है कि हम उनको जवाब यहाँ से मर्जी दें, जहाँ उनका कोई उसमें जरूरत ही नहीं है। उन्होंने जब हमारे सेटल्ड एरियाज के अंदर, हमारे कश्मीर के अंदर, हमारे बहावलपुर में, मुरीद में, लाहौर के पास ही कर दिया ना, उसके बाद तो कोई गुंजाइश बाकी नहीं। उनके 2 तैयारे पाक फजाइया ने मार गिराए हैं। ये एक पहली कामयाबी जो है पाकिस्तान ने हासिल की है। पाक फजाइया ने दुश्मन के 2 तैयारे मार गिराए। इसे कहते हैं जवाब देना, इसे कहते हैं घुस के मारना। 2 तैयारे पाक फजाइया ने दुश्मन के मार गिराए हैं। ये इत्तलात मौसूल हो रही हैं। भारत की तरफ से बुज़दिलाना हमला किया गया, लेकिन पाक फजाइया ने भरपूर जवाब दिया है और 2 तैयारे दुश्मन के भारत के मार गिराए हैं। खालिद चिश्ती साहब, भरपूर जवाब। हाँ, ये मैं आपके चैनल से ही मुझे इल्म हो रहा है, मेरा पाक फजाइया से तो भी रब्ता नहीं है क्योंकि मैं आपके साथ लाइन पे हूँ। और अगर ये किए हैं तो मेरा ख्याल है, मेरा अपना भी मानना ये है कि हमें इस कौम को दिनों के और घंटों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जो हमने मैसेज देना, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही कह रहा था, जी। मेरा ख्याल है मेरा जुमला खत्म ही हुआ था कि पाक फजाइया की टारगेटिंग स्ट्रैटेजी रेडी है, वेल कैलकुलेटेड है, वेल थॉट आउट है और वो जवाब भरपूर देंगे सूद के साथ। मैं अभी ये बात मुकम्मल नहीं कर रहा था तो आपने मुझे ये न्यूज दी है कि 2 तैयारे मार गिराए हैं, और अगर ये मार गिराए हैं तो ये बेफिटिंग जवाब है और ये मर्दाना जवाब है। ये वो नहीं है कि आपने जाके सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर, तो सबसे आसान हमारे लिए भी है, सरफेस टू सरफेस मारे या एयर टू सरफेस मारे और जाके किसी सिविलियन के घर गिरा दें और बच्चों को शहीद कर बच्चों को मार दें जैसे उन्होंने बच्चे हमारे शहीद किए। तो ये तो कोई सबसे लोएस्ट कैटेगरी की एक, जिसको मैं कहूंगा करेज का लफ्ज भी बहुत छोटा है, बुज़दिलाना भी लोएस्ट कैटेगरी की है। बहादुरी करना तो बड़ी दूर की बात है। और अगर पाक फजाइया ने एंगेज किया है तो पाक फजाइया ने वेल डन, पाक फजाइया वी प्राउड ऑफ यू। चिश्ती साहब साथ ही रहेगा, अब्दुल्ला गुल साहब भी साथ हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अब्दुल्ला गुल साहब, पहली कामयाबी पाकिस्तान फजाइया ने हासिल की, दुश्मन के 2 तैयारे मार गिराए से कहते हैं भरपूर जवाब देना। सर, योर थॉट्स? गालिबन अब्दुल्ला गुल साहब साथ मौजूद नहीं है। चिश्ती साहब, ये चूंकि आप ज़ाहिर अपने ज़राए से कंफर्म करेंगे, लेकिन अभी सिक्योरिटी ज़राए ये तस्दीक कर रहे हैं कि 2 तैयारे जो हैं वो भारत के मार गिराए हैं। सर, ये तो अभी आगे आगे देखिए होता है क्या? देखिए, कौम को जो जाहिर एक नेगेटिविटी या डिप्रेशन या अफसोस तो होना था कि ये जो हमारा नुकसान हुआ है, चाहे वो बच्चे ही शहीद हों, लेकिन ये पाक फजाइया ने मेरे ख्याल चंद मिनट में हमारा मोरल, हमारी इंस्पिरेशन, हमारी मोटिवेशन दोबारा रिस्टोर कर दी है। ये बता के कि हम सिर्फ अपने नहीं है घुस के मारने वाली जो थी, मैंने अभी आपको जुमला खत्म ही कर रहा था कि पाक फजाइया ने भी वेल थॉट आउट स्ट्रैटेजी बनाई हुई है। मीटिंग नहीं हो रही होगी, ये मेरा जुमला मुकम्मल हुआ था तो आपने मुझे कहा कि 2 मार गिराए, और ये मैं तवक्को कर रहा था पाक फजाइया से। मैं क्योंकि पाक फजाइया के 6 साल से डॉक्यूमेंट्रीज बना रहा हूँ पाक फजाइया के अपने शौक में एज अ हॉबी, और मैं पाक फजाइया के बेसिस के ऊपर जाता रहता हूँ। मैं उन बच्चों से, पायलटों से सबसे पहले यही J-10 सीकर ब्लॉक थंडर F-17 थंडर ब्लॉक 3 के पायलट से मिलकर आया हूँ, पूरा दिन गुजार कर आया हूँ। मैंने अपने चैनल में उनके इंटरव्यू रिकॉर्ड करके अपलोड किए चंद दिन पहले। तो मैं उनका जज्बा जानता था। उस वक्त एस्केलेशन नहीं हुई तो वो भरपूर थे जज्बे से। मैं उस जज्बे को जब रिकॉल कर रहा था तो मैं कई दिनों से सोच रहा था कि अगर वक्त आया और पाक फजाइया को इम्तिहान में डाला गया तो पाक फजाइया इंशाअल्लाह ताला कौम की तवक्कात से बढ़कर परफॉर्म करेगी। और सर, इसमें खुशाइन बात ये भी है कि सिक्योरिटी ज़राए तस्दीक कर रहे हैं कि पाक फजाइया के तमाम तर जो तैयारे हैं वो बिल्कुल महफूज हैं। तो वेल कैलकुलेटेड और बड़ा ज़बरदस्त जवाब। और जाहिर सर, इससे एक चीज़ आपसे ये भी जानना चाहूँगा, चूँकि आपने सर्व किया हुआ है, तो जो दुश्मन पहले ही खौफज़दा दुश्मन है वो मज़ीद पैनिक कर जाता है?
एब्सोल्युटली। देखिए ये मिसाइल मारकर किसको डिप्रेस करेंगे या किसको परेशान करेंगे? हमारे मुल्क में कौन परेशान होता है जाके? जो शहीद हो जाते हैं वो भी अपने लिए शायद आजाद समझेंगे कि उन्होंने जान कुर्बानी दी इस मुल्क के लिए। लेकिन जो पनिशमेंट हमने पाक फिजाई की तरफ से उनको दी गई है या दी जा सकती है इंशाल्लाह ताला, और आपके सामने नतीजा है। असल तो ये है, अगर आपने सामना करना है तो हवा में, जमीन पे, समंदर में, फ्रंट पे आके करें। बच्चों, सिविलियन, मस्जिद को और छोटी छोटी जगहों को मार के आप सिर्फ एक पॉइंट स्कोरिंग कोई हाजिरी थोड़ी लगानी है कि मैंने 6 जगह मारा या 5 जगह मारा। मीनिंगफुल मारे, मैसेज जाए। जैसे हमने मैसेज दिया, अगर 2 जहाज मार के और अपने पाक फिजाई ने जहाज बचाकर खैरियत से हमारे अपनी सरहदों में उड़ रहे हैं, तो ये पाक फिजाइया भी मुबारकबाद की मुस्तहिक है और ये कौम भी मुबारकबाद की मुस्तहिक है, जिसका इंटेग्रिटी, ऑनर और सोवरेनिटी अल्हम्दुलिल्लाह जो चैलेंज करेगा हम